गुड मॉर्निंग एवरीवन और स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। टाइटल एंड थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज का जो व्लॉग है किस टॉपिक पे होने वाला है। हाँ जी, आज मैं फ्लाई कर रहा हूँ अपने घर कोलकाता के लिए। काफी दिनों बाद एक फ्लाइट का वीडियो आने जा रहा है। तो हाँ जी, इस बार मैं ट्रैवल कर रहा हूँ एयर इंडिया के साथ। अभी आपको ही पता है कि जो एयर इंडिया है वो टाटा ग्रुप का पार्ट है। इससे पहले जो मैंने एयर इंडिया में ट्रैवल किया था तब ये टाटा ग्रुप का पार्ट नहीं था। उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो का लिंक भी कहीं आई बटन में मिल जाएगा, आप लोग उसको भी देख लेना। लेकिन इस वीडियो के खत्म होने के बाद फिलहाल अभी टाइम देख लो कितना हो रहा है, सुबह का 5:30 बज रहा है। लगभग 7:30 बजे तक हमें एयरपोर्ट पे पहुंचना होगा क्योंकि 8 बजे का फ्लाइट है हमारा। और ये जो हमारा फ्लाइट है ये चेन्नई टू कोलकाता तक का है। हमारे फ्लाइट का जो चेन्नई एयरपोर्ट से डिपार्चर टाइम है वो 8:15 का है और जो कोलकाता में इसका अराइवल टाइम है वो 10:50 का है। और टिकट भी मुझे काफी महंगा पड़ा क्योंकि मैंने 2 दिन पहले ही टिकट भी बुक करा है। इसलिए चेन्नई टू कोलकाता एयर इंडिया में हम दोनों के लिए मैंने पे करा है 14,000 रुपीज। वही समझ लो लगभग 7,000 रुपए के आसपास पड़ा। भाई साहब मैं तो बोलूंगा काफी महंगा टिकट है, जबकि ये टिकट आपको लगभग 2 लोगों का 8,000-9,000 में आराम से हो जाता है। इससे पहले जब मैंने चेन्नई फ्लाई करा था तब मैंने स्पाइस जेट से फ्लाई करा था, उस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, वो भी वीडियो जाके देख लेना। उसमें मैंने स्पाइस मैक्स लिया था जो स्पाइस जेट का सबसे अच्छा सीट होता है, फ्रंट वाला एकदम। वो भी मुझे समथिंग कुछ 3,500 या 4,000 का पड़ा था, तो वो वीडियो देख लेना आप लोग। लेकिन ये वीडियो खत्म होने के बाद फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यही बोलूंगा, वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा सा कुछ कमेंट छोड़ जाना ताकि मैं भी फ्यूचर में इस टाइप के और भी वीडियोस ला सकूं आप लोगों के लिए। वैसे आप लोग कमेंट करके जरूर बताना एयर इंडिया में आपने अगर ट्रैवल करा है अभी रिसेंट टाइम में तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, क्या क्या चीज आप मिसिंग कर रहे हो या फिर क्या चीज अपग्रेड हुआ है, तो आप कमेंट करके जरूर बताना। बाकी जो मेरा एक्सपीरियंस रहेगा वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ही। फिलहाल अभी लेट हो रहा हूँ, मैं जल्दी से निकलना है, पैकिंग वगैरह हो गया है, सारा डन, चलो निकलता है। ठीक ऑफिस सब था, सब हो गया, सब ले लिए, वो एकदम छोड़ना नहीं है। क्यों छोड़ेंगे भाई? 3500 उसमें एक चीज अच्छा किया है जो मेरे को बहुत अच्छा लगा छोड़ने का। भाई तुम्हें मैं बताना भूल गया, हम लोग जिस होटल में है ना, होटल का नाम क्या है, नाम भी मैं भूल गया, कार्ड था ना होटल का, एरा होटल साउथ एंड कंफर्ट। इनका एयरपोर्ट ड्रॉप का सर्विस है। अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट है या क्या नहीं पता, तो एयरपोर्ट पहुंच के बता दूंगा मैं, लेकिन हाँ सर्विस है इनका। अभी जैसे यहाँ से जो एयरपोर्ट है ना 1 किलोमीटर भी नहीं होगा। चलो फिलहाल बाय बाय चेन्नई, आएंगे बहुत जल्द। पूरा रूम जो देख रहे हो ना, पूरा रूम ऑक्यूपाइड है, देख रहे हो पूरा लोडेड रूम है। फाइनली हम लोग एयरपोर्ट के अंदर एंटर हो गए और ये एयर इंडिया का काउंटर अलग से ही सजा के रखा हुआ है, लेकिन खाली भी है। हाँ जी, तो हम लोग एयरपोर्ट के अंदर तो एंटर हो गए हैं, सब कुछ काफी इजीली हो गया। जो भी हमारा सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह था सब कुछ एकदम इजीली हो गया। हम लोग आए थे ऊपर में लाउंज लेने के लिए, अभी भी 2 घंटा बचा हुआ है, तो क्या करते हैं इसलिए सोचे लाउंज ले लेंगे। लेकिन ऊपर वाला जो लाउंज है ना वो सुबह के 7 बजे खुलेगा, अभी लगभग 6:20 हो रहा है, 7 बजे ये खुलेगा। वैसे एक और लाउंज है जो की गेट नंबर 1 के पास है, तो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं। और ये सामने ही देख लो रनवे भी दिख रहा है। Go deep down, I know I might be headed for teardrops. Now that you got me started, I just can't stop. No, no. ऑलराइट, तो अभी हम लोग एयरपोर्ट में तो बहुत पहले पहुंच ही गए थे। अभी हम लोग आ गए लाउंज में, और सच बताओ तो ये मेरा फर्स्ट टाइम लाउंज में है। कुछ ये ट्रैवल क्लब लाउंज है, देख लो, और मस्त सीट लिया है हम लोगों ने। बाहर का पूरा रनवे वगैरह सब कुछ दिख रहा है। और फर्स्ट टाइम मैंने अपने ये कार्ड का भी यूज करा, दोनों कार्ड का फायदा आज मिला। कितना में? 27 रुपया में अनलिमिटेड बुफे, फ्री वाईफाई, कंफर्टेबल सीट्स। कभी कभी फायदा होता है ये सब कार्ड रखने का। बाकी एक फ्लाइट देख लो उड़ने के लिए रेडी है। अभी हमारे फ्लाइट में बहुत टाइम है, लगभग 1 घंटे जैसा टाइम है, खाकर भाग जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे मैंने सॉसेजेस लिया है, इडली लिया है, और भी काफी कुछ था। और पापा इधर देख लो पूरा ब्रेड सॉसेजेस। तब तक हम लोग खाते हैं, काम करो आप लोग, टाइम लैप्स एंजॉय करो। हमारा यहाँ पे खाना पीना हो रहा है। अभी हम लोगों ने मसाला ऑमलेट भी ले लिया है और अभी आ रहा है। अभी देखो कितना टाइम लगता है पता नहीं। यहाँ पे टाइमलेस भी चल रहा है जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया है। ऑलमोस्ट 7 बज चुका है, 7:30 बजे का हमारा लास्ट कॉल है, मतलब 7:30 बजे बोर्डिंग क्लोज हो जाएगा। ये हमारा गेट है, देख लो गेट नंबर 1। तो लग रहा है ये हमारा बोर्डिंग स्टार्ट होने वाला है। फाइनली हमारा फ्लाइट आ गया। ये जो लाउंज है ना मैं बोलूँगा बेस्ट है, मतलब हम लोग के गेट के हिसाब से बेस्ट है। गेट नंबर 1 है हमारा, ये हमारा फ्लाइट भी आ गया। हम लोग ऊपर से देख भी सकते हैं कॉफी पीते हुए कि हाँ चलो बोर्डिंग स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ। जैसे ही थोड़ा ये भीड़ खाली होगा फिर हम लोग जाएंगे यहाँ से। लगेज के लिए भी खुल गया है।
जी, तो फाइनली हम लोग अपने सीट पे बैठ गए हैं। सीट अगर कंफर्ट की बात करूँ तो एयर इंडिया पहले भी ज़्यादा कंफर्टेबल था, अभी भी कंफर्टेबल है। और अगर लेग रूम की बात करूँ तो लेग रूम अभी भी काफ़ी अच्छा है। फ्लाइट तो सेम ही है, फ्लाइट थोड़ी ना चेंज हुआ है, इसलिए ये सब का ज़्यादा चेंजेस है नहीं। लेकिन एक चीज़ है, पहले जो यहाँ पॉकेट हुआ करता था ना, अब ये पॉकेट यहाँ से हटाकर यहाँ कर दिया गया है। ये वोमिटिंग बैग, बाकी ये सब ज्ञान वाली बातें, दो वोमिटिंग बैग है। बाकी विंडो उतना क्लीन नहीं है, खैर क्या ही बताऊँ मैं विंडो का लेकर। बाहर का कुछ शॉर्ट्स आ जाए वही बहुत है। हाँ जी, तो अभी हम दोनों ही अपने सीट पे बैठ गए हैं। फेस का जो हम लोग का बैंड बजा है ना ये ट्रिप पे, अभी तो ये तो कैमरा का कमाल है इसलिए साफ लग रहा है, रियल में और भी अजीब लग रहा है। क्या पापा इधर वैसे सीट कंफर्ट ठीक है, 2-1.5 घंटे के लिए ठीक है। वैसे एयर इंडिया में फर्स्ट टाइम है ना पापा इधर आपका? एयर इंडिया फर्स्ट टाइम है, लेकिन जो डेट्स पे था बहुत अच्छा लग रहा है। और एक बात है, जब मैं फर्स्ट टाइम एयर इंडिया में ट्रैवल किया था तब मैं भुवनेश्वर टू कोलकाता किया था। सेकंड टाइम मैं दिल्ली गया था कोलकाता से, और ये थर्ड टाइम मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। तो पहले का सर्विस मुझे पता है और अभी का देखते हैं क्या अलग हुआ है। कुछ अगर अलग रहेगा तभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है? देख लो यहाँ पे हमारा लगेज लोड हो रहा है। बस फाइनली हम लोग टेक ऑफ करने वाले हैं। पापा इधर जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। जो हमारा फ्लाइट है ना समंदर के ऊपर से क्रॉस कर रहा है। फ्लाइट टेक ऑफ करते ही देख लो ये आ चुका है हमारा ब्रेकफास्ट ही बोल सकते हैं। ब्रेकफास्ट लाउंज में इतना ठूसे हैं किस पेट में खाएंगे। वही तो देख रहे हैं, वही तो सोच रहे हैं क्या किया जाए। इससे पहले जो मैं एयर इंडिया में ट्रैवल किया था वो तो एक बॉक्स में दे दिए थे ब्रेड वगैरह, ब्रेड सैंडविच टाइप का कुछ था। आप देख लेना वो वीडियो मेरा, नॉर्मल सा नाश्ता दे दिए थे वो। बट अभी तो एकदम ही चेंज हो गया यार, काफी कुछ दिए हैं। तो मैंने यहाँ पे वेज लिया है, पापा का नॉन वेज। वैसे तो बाकी सब कुछ सेम है, जो फर्क रहेगा वेज और नॉन वेज में रहेगा। और एक चीज मैं देख पा रहा हूँ, फ्रूट योगर्ट, एक पानी का बोतल है, एक मफिन भी है। ये भी कुछ ब्रेड जैसा लग रहा है। ये तो कटलेरीज है। इसके अंदर देखते हैं क्या है। बाकी इसके अलावा फ्रूट जैम, केचप, बटर से विस्तारा में हमें दिया गया था, एग्जैक्टली उसी टाइप का लग रहा है। दिखाता हूँ मैं खोल के क्या क्या है। ऑलराइट, तो देख लो वेज में हमें ये मिला है, कुछ तो ये कुलचा जैसा लग रहा है, साथ में चने का सब्जी है, और ये तो ब्रेड टाइप का कुछ है, ये मफिन। बाकी सब कुछ तो सेम है। और एक बात है, यहाँ पे चाय का भी ऑप्शन है। नॉन वेज में देख लो ऑमलेट है, बीन्स है, यहाँ पे क्या पोटैटो फ्राई है क्या? पोटैटो और टोमेटो। चलो खा लेते हैं, बताएंगे बाद में कैसा है कैसा नहीं। हाँ जी, तो जैसा कि मैंने कहा ये कुलचा टाइप का कुछ है, कुलचा जैसा ही पूरा लग रहा है। और ये जो चने का सब्जी है ना भाई, मस्त लग रहा है, ये एकदम खट्टा मीठा टाइप का है, बहुत बढ़िया लग रहा है। इसके साथ ना ये ब्रेड भी खा लूंगा मैं। ठीक है यार, मतलब काफी अपग्रेड हो गया, ये चीज देखकर काफी अच्छा लग रहा है। तो एयर इंडिया का पहले खाना, अगर आपने इससे पहले ट्रैवल करा है तो आपको ही पता है एयर इंडिया में किस टाइप का वो बॉक्स वाला खाना मिलता था, और अभी देख लो कुछ इस टाइप का खाना मिला। और अच्छा बात है, सबसे बड़ा बात है टेस्टी खाना है ये। और रहा बात नॉनवेज का, तो नॉनवेज में ऐसा कुछ टेस्ट करने का नहीं, ऑमलेट जैसा ही होगा। बाकी देखकर ही इतना बढ़िया लग रहा है। वैसे तो यहाँ पे ये मिल्क पाउडर वगैरह देकर गए थे, चाय कॉफ़ी आपको जो भी पीना है। तो हम लोगों ने कॉफ़ी लिया था। कॉफ़ी के लिए देख लो ऐसा वो ब्लैक कॉफ़ी देकर गए थे, तो पापा इधर ने ब्लैक कॉफ़ी लिया। मैंने एक्स्ट्रा मिल्क पाउडर ले लिया ताकि मैं मिल्क कॉफ़ी बना पाऊँ। कैसा है कॉफ़ी? सवेरे उठ के गर्म पानी पीते हैं ना, ठीक है। गर्म पानी अच्छा हुआ मैंने ये एक्स्ट्रा ले लिया। बाकी इनका बीन्स मैंने अभी ट्राई किया पापा इधर से, बहुत अच्छा है ये बीन्स। बाहर कुछ ऐसा नज़ारा दिख नहीं रहा है जो मैं आपको दिखाऊँ। तो मैं अभी एयर इंडिया के वॉशरूम में हूँ। वॉशरूम मैं बोलूँगा क्लीन है, लेकिन लोग थोड़ा गंदा कर दिए हैं। जैसे ये वॉश बेसिन को ही देख लो, लोग टिश्यू वगैरह सब कुछ इसी में डाल दिए हैं। तो ये क्यों करते हो यार? टिश्यू डालने के लिए यहाँ पे तो है, जगह बना हुआ है। वैसे यहाँ पे सैनिटाइज़र वगैरह दिया हुआ है, हैंड वॉश वगैरह करने के लिए भी दिया हुआ है। बस यही है, लोग गंदा कर देते हैं।
साइमन और क्रू एयर इंडिया से यात्रा करने के लिए आपके आभारी हैं। हमें विश्वास है कि भविष्य में भी आप हमें सेवा का अवसर देंगे। नमस्कार, जय हिंद। May we have attention please? Welcome to Netaji Subhash Chandra Bose International Airport at Kolkata. The outside temperature is 32 degrees Celsius. Please remain seated until directed to come towards the exit and do not open the overhead bins until the seatbelt sign is switched off. Today we have landed 20 minutes before the scheduled arrival time. Mobile phones may be used now if you wish. Thank you for choosing Air India and look forward to welcoming you back again. फाइनली हम लोग लैंड कर चुके हैं कोलकाता, वो भी 20 मिनट पहले। ट्रेन तो बिफोर टाइम चल रहा था, फ्लाइट भी बिफोर टाइम। वैसे एक बात तो है पापा, इधर एयर इंडिया का सर्विस अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम के हिसाब से वो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। फूड भी इनका एक नंबर था, मजा आ गया था। ऑल राइट, तो फाइनली আমরা কলকাতাতে ল্যান্ড করে গেছি। আর পাপাই দা কি হালচাল? আর ভালো লাগছে, অনেকদিন পর মায়ের সঙ্গে বাবার সঙ্গে দেখা করবো। আর মানে অনেক তো দিন পর এসে ভালো লাগবে এবার কলকাতায় এসে। तो अरे कोलकाता मेरी जान, फिलहाल बहुत अच्छा लग रहा है कोलकाता में आके। और एयर इंडिया का सर्विस से तो दिल खुश हो गया। बट अभी सबसे बड़ा दिक्कत है 6 नंबर बेल्ट में हमारा सामान आने वाला है। और हैरी का मैंने व्लॉग देखा था एयर इंडिया वाला, उसका बैग का बैंड बच गया था। मेरा वाला तो भाई नया बैग है भाई, ऐसा कुछ मत करना मेरा बैग के साथ। মায়ের হাতের খাবার অনেক দিন ধরে মনে পড়ছিল, ফাইনালি আজকে গিয়ে খেতে পারবো। মোহিত तुम भी यार। मैं तो मम्मी को बताया ही नहीं हूँ। मेरी मम्मी को तो पता ही नहीं है कि मैं कोलकाता आ गया हूँ। मैं सोचा मम्मी को सरप्राइज दूंगा। मम्मी को लग रहा है मैं अभी विशाखापट्टनम में हूँ। भाई मेरे को ये बताओ, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आया। मेरा और पापाईदा का बैग एक साथ गया, एक टाइम में गया। पापाईदा का बैग 15 मिनट पहले आ गया, मेरा अभी तक नहीं आया। क्यों ऐसा? अभी याद हो रहा है, क्या लगता है मेरा होगा? नहीं, मेरा तो नहीं है। वो इसमें आएगा ना, वो ट्रे में आएगा। आइए, आपका इंतजार था। आधा घंटा वेट करवा दिया। पहले पापा इधर बैग चेक करने दो। भाई ये क्या हो गया है? नहीं ठीक है, ये ज़्यादा सामान मैंने ही लोड करा हुआ है। चलो दोनों का सामान आ गया, जल्दी से निकलते हैं। तो भाई हमेशा की तरह एयरपोर्ट के बाहर निकलकर वही कैब बुक करने का टेंशन। फाइनली हम लोगों ने कैब ले लिया है। I might be headed for teardrops. Now that you got me started, I just can't stop. No, no. 'Cause I love you, baby. I can't let you go, baby. I gotta tell you that I've been looking for love so true. When I was down and out, along came you. Though you might